ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवउठनी एकादशी हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन व्रत करने से और विधि विधान से पूजा करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। एकादशी का व्रत बुद्धिमत्ता, शांति व संतति देता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप दूर होते हैं, साथ ही मोक्ष मिलता है। साल 2030 में यह 23 नवंबर को है। इस दिन को प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी ग्यारस भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी से पंचतीर्थ महास्नान पर्व भी शुरू हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। यह पर्व उन लोगों के लिए बेहद खास होता है जो पूरे कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन 5 दिनों में व्रत रखने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, इसीलिए इस दिन को देव जागरण का कार्य शुरू होता है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में देवशयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं और जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य शुरू हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान या देवउठनी एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवउठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी की तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात में 11:03 पर होगा और समापन 23 नवंबर को रात में 9:01 पर होगा। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 तक करना शुभ होगा। देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वे सृष्टि का कार्य देखने का अपना काम आरंभ कर देते हैं। उसके बाद देवउठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापस वैकुंठ धाम आ जाते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देवउठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन व्रत करने से और विधि विधान से पूजा करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। एकादशी का व्रत बुद्धिमत्ता, शांति व संतति देता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप दूर होते हैं, साथ ही मोक्ष मिलता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजा का महत्व। देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पूजा स्थल साफ करके चूना, गेरू, हल्दी, आटे से रंगोली बनाएं। घी के 11 दीपक जलाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करें। उन्हें गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू, पतासे, मूली आदि ऋतुफल और अनाज आदि अर्पित करें। मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पाठ करें। इस दिन शंख बजाएं, भजन कीर्तन करके देवों को जगाएं। चरणामृत जरूर ग्रहण करें। इस दिन तुलसी जी की पूजा करें। इस दिन की पूजा में ये काम जरूर करने चाहिए। एकादशी की कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। श्री हरि और माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। व्रत एवं पूजा का प्रसाद बांटना चाहिए। व्रत के अगले दिन शुभ समय में पारण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपतये, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा व्यच्छैव निर्मलम निर्मलादिशः, शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। जो लोग संस्कृत नहीं जानते वो लोग हिंदी में ऐसे देव उठा सकते हैं। उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरियां चटकाओ देवा नई सूत, नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास उठो देव, जागो देव,
अंगुरियां चटकाओ देवा। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि माँ हमें 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया। फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास न हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देख लें। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार कर दिया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूदकर जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन किए। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।